आजकल की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को खुद के लिए भी फुर्सत नहीं है। लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता है। समय तो मानो जैसे इतना बदल गया है कि लोग रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। न खाना खाने की चिंता, न समय की। जीने के तरीके में हुए इस बदलाव ने लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े खतरों को जन्म दे दिया है, जिसमें कई सारी बीमारियां शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। दोस्तों, वैसे तो हमारी जीवन शैली में हुए इन बदलाव और लापरवाहियों ने बहुत सी बीमारियों को जन्म दिया है, पर आज मैं बीमारियों की नहीं बल्कि किस चीज के सेवन से बीमारी हो रही उस विषय में बात करने जा रही हूँ। वो है कोलेस्ट्रॉल। आमतौर पर हम सभी इससे परिचित हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, पर क्या आपको पता है ये बढ़ता कैसे है और किन किन चीजों के सेवन से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कोई खराब चीज नहीं बल्कि हमारे लिए जरूरी तत्वों में से एक है। ये एक चिपचिपा या यूं कह ले एक वसा है जो शरीर में कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन और शरीर में बनने वाले हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी सबसे जरूरी तत्व है। पर कहते हैं ना, किसी चीज की अति नुकसान की वजह भी बन जाती है। ठीक इसी तरह अधिक कोलेस्ट्रॉल भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो हम खाते हैं वही शरीर में जाता है, पर आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे तत्व ऐसे भी हैं जिनका निर्माण शरीर स्वयं करता है। उनमें से एक तत्व कोलेस्ट्रॉल भी है। दोस्तों, हमारा लीवर हमारे शरीर के लिए जरूरी सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, और फिर हम जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे मांस और डेयरी के बने सामान से भी तो कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करते हैं। हम में से अधिकतर लोग तले भुने बाजार में मिलने वाले सामान, समोसा, टिकिया या तले भुने पैक्ड सामान का सेवन करते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दो, इन सब खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा पाई जाती है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल से बहुत अधिक बढ़ा देती है, और यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल खतरे की घंटी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल शरीर में होना जितना जरूरी है उतना ही उसकी बढ़ी हुई मात्रा शरीर के लिए हानिकारक है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी हृदय गति को धीमे कर देता है, या यूं कहें हार्ट अटैक की वजह यही है। आपके मन में अब एक सवाल आया होगा कि आखिर हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कैसे होता है। तो आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रकार के लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें से एक उच्च घनत्व वाला हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक कम घनत्व वाला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन ही हार्ट अटैक की मुख्य वजह है। इनको लीवर द्वारा नष्ट तो किया जाता है, पर ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते और हार्ट में ब्लड पहुंचाने वाली धमनियों की दीवारों पर जमने लगते हैं, जहां पर हार्ट की दीवारों पर ब्लड का थक्का बनने लगता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देता है। और कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य के हृदय में ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है और फिर स्ट्रोक आता है। इसी को हम हार्ट स्ट्रोक और अटैक कहते हैं। हृदय में रक्त के बहाव के रुकने से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और अगर स्ट्रोक धीरे हो तो इंसान बच भी जाता है, पर भविष्य में दोबारा आने का खतरा बना रहता है। हार्ट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से बनाए रखने के लिए कभी कभी ऑपरेशन का सहारा भी लेना पड़ता है, जिसमें हार्ट में आर्टिफिशियल नली का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अधिक मोटापा, आलस, शरीर में थकावट महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द, ये कुछ लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ गया है। पर इसकी संपूर्ण जानकारी आप अपने ब्लड की जांच कराकर जान सकते हैं कि आप खतरे के बाहर हैं या नहीं, जिसके लिए अलग अलग एज और टाइम गैप पर नियमित टेस्ट करवाना होता है। पर अब सवाल ये आता है कि इसकी रोकथाम कैसे करें और इलाज के साथ साथ ऐसा क्या करें कि हम इस प्रॉब्लम से दूर बने रहें। इसका जवाब भी बहुत आसान है।
दोस्तों, आप अपनी जीवन शैली और खान पान में परिवर्तन कर इस खतरे से बच भी सकते हैं। आप खाने में ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, मखाना, मूंगफली का सेवन करें। आप कुछ खास प्रकार के बीज भी खा सकते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज आदि। सब्जियों में आप हरी साग सब्जियां, कद्दू, भिंडी, ब्रोकली, आंवला आदि भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। फलों में जिनमें विटामिन सी पाया जाए उनका सेवन करें। शुगर की जगह शहद का इस्तेमाल करें। कुछ तेल जैसे जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल खाना पकाने में इस्तेमाल करें। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे तला भुना, बाहर का खाना, मार्केट में मिलने वाले पैक्ड खाने वाली चीजों के सेवन से बचें। दूध की चाय से बेहतर काली चाय या कॉफी पिएं। संतृप्त वसा का प्रयोग न करें, जैसे एक बार प्रयोग किए गए तेल में बार बार कोई चीज न पकाएं। ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि मार्केट में मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही तेल में पूरे दिन सामान पकाते हैं। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल आनुवंशिक भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसके साथ ही जीना है। आप खुद से बचाव कर सकते हैं। धूम्रपान से बचें, शुगर लेवल को मेंटेन करें और कोलेस्ट्रॉल रोकने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप नियमित रूप से योगा, मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठकर सैर पर निकलें और साथ ही साथ नियमित रूप से समय अनुसार खान पान करें। इन सब चीजों के साथ साथ अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।